पैसे लिए थे उन्होंने अच्छा काम किया है। आई लाइक दैट। तेरी इतनी औकात नहीं तू मुझे पा सके। तो काव्या, मुझे मारने के लिए तुमने लड़कों को भेजा, ऐसा क्यों किया? हाँ? खाली हाथ आकर मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने की बात करेगा और मैं ये मान लूंगी? मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ मैं, इसको जानते हो? नया बॉयफ्रेंड, करोड़पति है ये। करोड़पति है ब्रदर। आज ये मुझे धोखा देकर तुम्हारे पास आई है, कल तुम्हें धोखा देकर किसी और के पास चली जाएगी, इसकी क्या गारंटी? मुंह बंद कर अपना, बहुत हो गया। तू कौन सा दूध का धुला है जिसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया? मेरा क्या साथ देगा तू? जानता है मेरा ह्यूमन सेंस क्या कहता है? एक को धोखा देकर दूसरे के साथ जीना ही जिंदगी है। तू अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा कर मेरे पीछे आया ही क्यों? इसीलिए ना कि तू मेरे साथ रहेगा तो तुझे खुशी मिलेगी। उसी तरह मैं तेरे प्यार को ठुकरा कर इसके पास आई। जानता है क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। आजकल किसी को भी मेहनत करना पसंद नहीं है, सबको सुख चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। और सुखी रहने के लिए ना पैसे लगते हैं, और वो इसके पास है। कल किसी और के पास होंगे, तब मैं उसके पास होंगी। पैसा है तो ये दुनिया, दिल, सब कुछ है, प्यार भी है। इसमें गलत क्या है? चल बे निकल भिखारी। और हाँ, इतने सालों तक पालने वाले माँ बाप को तूने धोखा दे दिया तो तू मेरा क्या होगा? एक धोखेबाज को धोखा देकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, सबक सिखा दिया। हाँ? बिल्कुल सही बोला तुमने। सुपर। किसी लड़के का पर्स भरा हो तो प्यार, खाली हो जाए तो छोड़ दिया। हाँ? प्यार को तुम लोगों ने समझ के क्या रखा है? हाँ? जिस तरह थिएटर से हर हफ्ते पिक्चरें बदलती है वैसे ही समझ रखा है क्या? या फिर इन कपड़ों की तरह, या फिर चूड़ियों की तरह समझा है? तुम्हारी जैसी लड़कियां घर छोड़ के आती है और तुम्हारे लिए हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और हाँ, तुम्हारे जैसी लड़कियां अलग अलग लोगों को अपना जिस्म बांटती फिरती रहती हैं। सुपर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया संस्कृति। लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका वालों ने मिलिट्री भेजी, बल्कि उसके पास तुम जैसी लड़कियों को भेजना चाहिए, वो आराम से तुम्हारे चंगुल में फंस जाता। अरे नहीं 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 नहीं, क्या कहा था तुमने? हमारा प्यार तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें तो ऊंचाइयां नजर आती हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सेट नहीं है ना, सेट नहीं है ना। तुम्हें हमारे अंदर अंधेरा और ऊंचाइयों पर चमकता हुआ हीरा नजर आता है ना, और तुम उसी के पीछे हमेशा भागती रहती हो। इसी टाइप की तो होती हो तुम, और तुम्हारे ही टाइप के तुम्हें लोग सूट करते हैं। तुमसे बात करके तो मैं अपनी जुबान खराब कर रहा हूँ, नहीं समझोगी तुम? लोगों का कहना यह है कि प्यार करना पाप है, तो हम इस नर्क में ही जिएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, प्यार का सहारा लेके तेरे जैसी लड़कियां खुश रह पाएंगी तो ये बात भूल जा तू। तेरी जगह इस धरती पर नहीं, वहां आसमान में है। गुड बॉय। सर आ गए, सर आ गए, सर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है सर। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। देखकर बहुत मजा आया सर। आपको अगली फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स अ लॉट। हाँ लाइए ना, देता हूँ। लो पकड़ो। सर नमस्कार सर। क्या है आपकी फिल्म बहुत ही सुपर है सर। हाँ हाँ। पिछली बार मैं आपसे एक चांस मांगने आया था। हाँ। आप नई फिल्म बनाने वाले मुझे पता चला, इसीलिए आप मुझे एक मौका दोगे ये सोचकर मैं काम छोड़कर आया हूँ सर। अरे क्या प्रॉब्लम है तेरी यार? अरे कालू सर, जरा इसको संभालना। क्या हुआ सर? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच रहा हूँ मैं तुझे किस चीज से मारूं जिससे तू सुधर जाए। तू मुझे एक बात बता, अपना तूने सोचा है
मैं मीडिया के सामने कहकर आ गया कि मैं रियल लोगों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगा, लेकिन एक भी अच्छी कहानी नहीं मिली। चल हाथ आगे कर। सर ये ले। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण परमात्मा, डायरेक्टर के सामने मेरी अच्छी तरह प्रशंसा करना यार। अच्छी कहानी मिले ऐसा कुछ करना। आहा, बहुत कड़क है यार, सुपर्ब। अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो इसे ही हीरोइन का रोल दूंगा। पेपर में क्या ढूंढ रहा है? सर, अरे गंदी सोच वाले, थू। क्या ये तुम जैसी गंदी सोच वाले इस फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने आते? तेरे जैसे हजारों खड़े हैं। निकले यहाँ से, दोबारा दिखना मत। इसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ और ये अखबार देखकर लार टपका रहा है। किससे मिलना है? सर कुरियर है सर। अच्छा, कुरियर है क्या? कौन आया है? सर कुरियर है। ये क्या चीज है? सर लगता है किसी ने स्क्रिप्ट लिख करके भेजा है। स्क्रिप्ट? हाँ सर, किसने भेजा होगा? टीवी पे आपने कहा था ना कि आपको कहानी चाहिए, इसलिए किसी फैन ने भेजा होगा। हाँ। चमचों, सुनो, स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से पढ़ो। अगर फर्स्ट पेज इंटरेस्टिंग लगे तो वो मुझे दो। सर इसने तो जोगी फिल्म की कहानी लिख के भेज दी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहानी सीधे हीरोइन के घर भेज दे। सर, तुम्हारा प्यार मिल गया, उसकी कहानी लिख के भेजी है इसने। क्या कहा? अरे सर, पुरानी फिल्म की कहानी लिखी है इसने। गुड न्यूज, सीधा डायरेक्टर के घर भेज दे। सर, ओके सर। ये कोई पागल ही है जो आपकी हुचा फिल्म की कहानी आपको ही दोबारा लिख के भेज रहा है सर। वो कोई पागल नहीं होगा, सुदीप का फैन होगा, जाने दे। सर, कोई है जो टाइटैनिक फिल्म को इंडियन कल्चर में ढालकर प्रेम जहाज नाम से हमें भेजा है सर। अरे वो कोई पागल होगा, फेंक दो उसे। सर, आई एम फुल इम्प्रेस सर। अगर आपने इस कहानी पर फिल्म बनाई ना तो 100 डेज गारंटी सर। ये फिल्म बनाने से पहले ही तू मुझे बता रहा है? नहीं सर, अब फिल्म बनाने के बाद का बोल रहा हूँ सर। कहानी क्या है? ये कौन है पता नहीं, लेकिन इसने ओपनिंग पेज ही ब्लड से लिखा है सर। मुझे देना। अरे सुन कालू, ये स्क्रिप्ट तो बहुत दिलचस्प लग रही है, जरा पढ़कर सुना तो। ठीक है सर। सर हम्म। फिल्म में हीरो भाग रहा है सर। भागने दे, आगे पढ़। अपनी हीरोइन रंगोली बना रही है सर। रंगोली बना रही है? क्या बात है। ठीक है, आगे बोल। हीरो भाग रहा है सर। अबे आगे पढ़ना, एक फटका दूंगा तो तू भी यहाँ से भागने लगेगा। कहानी पढ़। ठीक है सर। सर हीरो भाग ही रहा है सर। ढूंढो, अपन इस फील्ड में नया है, लेकिन यह फील्ड अपन के लिए पुराना है। जब मौत किसी के करीब आती है तो उसके घर के बाहर जानवर घूमते हैं, और जब दुश्मन की उम्र खत्म होने को होती है तो वो चेतन को हाथ लगाता है।
जग्गी, ये मेरा दोस्त है, चेतन नाम है। वो मणि के लोग और चेटा और कैंपी के बीच में जब झगड़ा हुआ था ना, तब इसी ने अपने को बचाया। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। अरे यार, फ्रेंडशिप में थैंक यू और सॉरी नहीं चलता यार। एमएलए साहब की, एमएलए साहब की, हमारे आज के नायक की। अरे स्वामी, क्या मेरी चड्डी निकलने की बारी आ गई है? क्या मैं अगर तुमको लुंगी पहनाऊं? तुम्हें वोट डलवाया है और मैंने बदले में पैसा भी दिया है। वहीं खेल खत्म, नाटक बंद, फोन रख। एमएलए साहब की, एमएलए साहब की, एमएलए साहब की, एमएलए साहब की। अरे देखो भाई कहाँ गए? अरे तुम उस तरफ देखो, अरे तुम इस तरफ जाकर देखो। अरे भाई कहाँ गए? जाकर देखो, कहाँ गायब हो गए भाई? ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह मन ने इंतजार करना पसंद नहीं है राजा। हमारे एक एक सेकंड की कीमत लाखों में है। अगर ऐसे इंतजार करेंगे तो घर में बैठना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे लड़के एमएलए को उठाकर लाते नहीं, तब तक मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तुम इधर आराम से बैठे हो। अगर ये काम तुम खुद करते तो फटाफट हो जाता। सेठ, नाश्ता किया क्या? अरे ऊपर वाले, टेंशन की वजह से रात में मन ने खाना नहीं खायो और तुम्हारा कॉमेडी चालू है। हमारा फैसला करो। मन ने अपने घर जाना है। सेठ, वहाँ पर देखो। अरे भाया, मन ने थारे लड़कों से मेले को लाने के लिए कहा था। ये शेर के कपड़ों में किसको ले आए? अब बिजनेस बंद करके सर्कस शुरू करूं के? सेठ, नोट का वजन देकर पैसों का अंदाजा लगाने वाला बहुत ही लालची किस्म का खानदान है तुम्हारा। इस शेर के ख्याल में कौन है ये तुमने अंदाजा नहीं लगाया? हाँ? खोलो रे इसको। कौन है तुम लोग? अगर ये बात पब्लिक को पता चल गई तो विधानसभा में आग लगा देंगे। ए चल बे कमीने, हमारे देश में तुम्हारे जैसे लोग हैं, इसलिए हमारे जैसे आम लोगों ने विधानसभा को पत्थर पत्थर से बनवाया है। सुन लो तुम लोग, तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तेरी बात सुनने के लिए यह असेंबली नहीं, चेतन का अड्डा है। काट के रख दूंगा। हाँ? क्यों बे? भाई ने बोला कि टेंडर उनको दे दे तो उनको कहानी सुनाने लग गया। हाँ? चुपचाप फाइल पर साइन कर और फंटास की गोली लेके निकल, नहीं तो भगवान के चरणों में नजर आएगा। खादी के कपड़े पहनकर गली गली में घूमोगे तो खुद को गांधी की औलाद समझ रहे हो क्या? मैं जानता हूं तुम किसकी औलाद हो। अरे रे 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 रे, ए कमीने, तेरे को क्या लगा कि हम लोग क्या बकरा बनाने वाला प्रोग्राम बना रहे हैं? इधर देख, तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसको ऑफ कर बे। क्या है ये किसने फिक्स किया था? इसीलिए उस दिन मुझे लाइट ऑन करने के लिए कहा था। हाँ? अभी बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? लिंगराज, साइन कर। ओहो, ये सब टेंडर के लिए किया है तुमने? हाँ? साइन करता हूँ। ये ले, फाइल पे साइन कर दिया है ना? अब मेरी डीवीडी मुझे वापस कर दे। देख स्वामी, कभी कभी भगवान वरदान दे देता है लेकिन पुजारी नहीं। इसका आप उनको जरूरत पड़ेगा। साहब को सुरक्षित छोड़ के आ जा। चल चलो चलो सर, चलिए। चलो। अबे ओए, बुड्ढे को सेफली दे दे। हाँ। अरे थैंक यू राजा। अपना चेतन बोल रहा। अपना भाई चेतन। चेतन, भाई ए चेतन भाई। यहाँ क्या कर रहा है यार? ए चेतन, तू यहाँ पे क्यों सोया है भाई? क्या हुआ भाई? आज अपन की माँ का जन्मदिन है। ये जिंदगी ऐसी ही चले, जिनसे अपन प्यार करते हैं वो अपन से दूर हो जाते हैं, और कोई अपन से प्यार करने आए तो अपन उनसे दूर हो जाते हैं। क्या जिंदगी है अपन लोग का। क्या बनने का सोचा था और क्या बन के रह गया। अकेले रहेगा तो यही सब ख्याल आएगा यार। चलना, चलते हैं। इंसान जब पैदा होता है ना तो अकेला होता है। और जब वो मरता है ना तभी भी अकेला ही होता है। चल यार, इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं।
प्लीज आयशा मान जाओ ना आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयशा, प्लीज समझा करो प्लीज आयशा। ए तू एक भिखारी की तरह भीख क्यों मांग रहा है? तू भिखारी को मना करो ना तो वो भी आगे बढ़ जाता है, और एक तू है बार बार मना करने पर भी पीछे आ जाता है। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हाँ प्लीज आयशा, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मर जाऊंगा आयशा। तो मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी तेरे जैसे लोग इस धरती पर बोझ ही हैं। चल जा, मर जा, पी ले जहर। आयशा मैं सच में जहर पी लूंगा आयशा। क्या कर रहा है? खुदकुशी करने की बात करता है क्या? मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अबे माँ बाप को बच्चे नहीं होते तो वो बेचारे हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगते हैं, और तुम जैसे लोग एक बेकार सी लड़की के लिए जान देने की बात करते हो। अबे प्यार ही एक बहुत बड़ा जहर है, उसके बाद भी तू जहर खाने की बात कर रहा है। अगर प्यार में पड़ गया तो ऑलरेडी तू मर चुका है। देख अगर वो नहीं मिली ना तो तू एक दिन मरेगा, लेकिन अगर मिल गई तो तू रोज मरेगा। अबे लड़कों को पढ़ लिखकर अम्बेडकर और अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहिए, और तुम लोग एक फालतू लड़की के लिए जान दे रहे हो। काहे को लड़के लोग का नाम बर्बाद कर रहे हो? सुन, कभी भी लड़कों को लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनको लड़कों के पीछे आना चाहिए। ऐसा तू कुछ उसको बन के दिखा, समझ गया ना? बिल्कुल सही बोला तूने। पूरे गांव को ज्ञान देता फिरता है और खुद क्या करता है? हाँ आपन ने क्या किया है? लड़कों को लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ही लड़कों के पीछे जाना चाहिए। अभी ऐसा कहा ना? तू लड़का है और मैं लड़की, और मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ ना, तो तुझे मुझसे प्यार करना ही होगा। भाई ये ठीक कह रही है भाई, तुम्हें प्यार करना होगा। तेरी तो अपन तेरी लाइफ सुधारने आया था और तू अपन की लाइफ खराब करने की बात कर रहा है। पागल लोग मिले हैं मुझे जिंदगी में। जा जा, कहाँ जाएगा? आखिर घूम फिर के मेरे ही पास आएगा। अगर वो नहीं मान रहा तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। अबे तेरी तो कैसा लड़का है तू? एक लड़की तुझसे प्यार करती है, वो कहाँ पर है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, सोई या नहीं सोई, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। और इन लफंगों के साथ यहाँ पर गप्पे लड़ा रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लव बोलती है लव? अरे भाड़ में गया तेरा लव। आज प्यार बोल के आप उनके पीछे आ रही है, और कल को बोलेगी कि आप उनके मम्मी पापा मान नहीं रहे, तो चलो भाग चलते हैं। और जब बीच राह में पुलिस आप उन लोग को पकड़ लेगी तो बोलेगी अय्या पता नहीं, मैं तो उसको नहीं जानती, इसने आप उनके साथ रेप किया, या कि अगर प्लान चेंज कर देगी। और अपन पुलिस स्टेशन में पार्टी पकड़ के अक्खा लाइफ उधर ही सेटल हो जाएंगे। यही तो होता है तुम लोग का प्यार। चल निकल। बढ़िया आई लव करेगी लव। देख चेतन, अगर तूने मुझसे प्यार नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। काई को कल का सीन देकर इम्प्रेस हो गई क्या? मरने की बात कर रही है? अगर लव नहीं करूंगा तो तू मर जाएगी, और लव कर लिया तो अपन मरेगा। देख, एक खून करने का सजा 14 साल का होता है, और अगर किसी लड़की से प्यार कर लिया तो अक्खा लाइफ सजा काटना पड़ता है। चल निकल यहाँ से। अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं सच में मर जाऊंगी। ये ले, ये बच्चे लोग का खेलने वाला रिवॉल्वर नहीं है, इससे ना खुद को गोली मार के दिखा। अरे क्या कर रही हो भाई? अरे पागल है क्या? मर जाएगी। अब तो तुझे पता चल गया ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। क्या प्यार व्यार कर रही है? चल कल अपन दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के बाद फिर अपन लव करेंगे। ओके? 3 साल तक अपन तेरे को नहीं छुएगा और तू अपन को नहीं छुएगी। चौथे साल तू खुद अपन के सुख के लिए किसी और के पास चली जाएगी, और अपन अपने सुख के लिए किसी और के पीछे जाएगा। इसमें प्यार भी किधर है? ये बस कामना का एक जरिया होता है। कोई बोलता है कि आओ हम प्यार करते हैं, और वो कहाँ ले जाकर प्यार करता है? बेडरूम में ले जाकर उसके साथ प्यार करता है। काई को वहाँ पर गए बिना प्यार नहीं कर सकते हैं क्या? देख, अपन जो तेरे को डांट कर समझाने की कोशिश कर रहा है ना, अपन की जगह कोई और होता तो तेरी कहानी कुछ और होती। अपन को लगता है तू बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, तेरे को किसी लड़के की जरूरत है, इसलिए अपने बाप को बोल किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करके सेटल करने को। समझ गई क्या? काई को बेवजह अपन के पीछे घूम रही है। चल वटक ले।
से पढ़ ले, तब तुझे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। प्यार के बारे में कितनी गंदी सोच है तेरी। तेरे माँ बाप के बीच प्यार था, इसलिए तू पैदा हुआ। एक बच्चा जब इस धरती पर पैदा होता है तो सबसे पहले उसे प्यार ही मिलता है। तेरी माँ को तुझसे प्यार था, इसलिए उन्होंने तुझे जन्म दिया। और मुझे एक पति चाहिए, इसलिए मैंने तुझसे प्यार किया। जैसा तूने कहा, बेड पर सोने के लिए अगर किसी से प्यार करना है तो इस दुनिया में हजारों लड़के हैं, इतने लड़के हैं, फिर भी मैंने उनसे नहीं तुझसे प्यार किया है, क्योंकि यही प्यार है, सच्चा प्यार। प्यार के लिए तो कितने सारे लोग कुर्बान हो चुके हैं, लोगों ने अपनी जान दे दी है, लेकिन वासना के लिए किसी ने अपनी जान दी हो ऐसा कभी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। इस सृष्टि की रचना हुई प्यार की वजह से। सूर्य को धरती से प्यार है, इसलिए वो रोशनी देता है। धरती को सूर्य से प्यार है, इसीलिए वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। और मुझे तुझसे प्यार है, इसीलिए तेरे आसपास घूमती रहती हूँ। और अगर तुझे ये सब टॉर्चर लगता है तो ये आखिरी दिन है। लोग शुरुआत में लव लेटर देते हैं, पर मैं ये आखिर में दे रही हूँ। मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। अरे यार उसे समझा ना। वो लड़की दिखने में चाहे जैसी भी है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है यार। जाकर बचा ले उसे। चल हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे नहीं जाना है। मुझसे प्यार के लिए शादी करेगा या सोने के लिए, पहले ये डिसाइड कर। आप उनके बारे में तू जानती क्या है जो आप उनसे लव कर रही है? सब कुछ जानने के बाद लव किया जाए, वो लव नहीं होता। हर दिन लड़ाई मारपीट दंगा फसाद, यही आप उनका लाइफ है। तुझे समझाने के लिए मैं रहूंगी ना। आप उन सिगरेट भी पीता है, मैं भी तेरे साथ एक कश लगा लूंगी। ड्रिंक भी करता है, मैं भी तेरे साथ एक छोटा सा बैग ले लूंगी। रोज अय्याशी करने के लिए भी बाहर जाता है। वाओ, तो मर्द है, ये प्रूव हो गया है। शादी हो जाने के बाद टेंशन ही नहीं रहेगी। गुंडे के बीवी को विधवा बनने में देर नहीं लगती। जिससे प्यार किया है, अगर एक दिन के लिए भी उसकी बीवी बन गई तो काफी होगा। तू खुद का लाइफ बर्बाद कर रही है। मैं तेरी जिंदगी आबाद कर दूंगी। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू चेतन, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चेतन, तो इतना खामोश क्यों बैठा है? क्या बात है, बता ना। कुछ नहीं यार, लोग बोलते हैं कि प्यार करने वाले दुनिया को भूल जाते हैं, ये सच है क्या? सिर्फ दुनिया को ही नहीं, दिल में दर्द होता है तो उसे भी भूल जाते हैं। सही बोल रही है। प्यार से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो कैसा? जैसे मैंने तुझे हासिल किया वैसे। तेरे को ऐसे देखते रहने का दिल कर रहा है। हाँ, अच्छा। कमीने ऐसा ही लगेगा। तेरे को छोड़ दूंगा ना तो ऐसा ही लगेगा। जा बे बावले जा, बड़ा रोमांटिक हो रहा है। हाँ जाओ जाओ, अगर इसे यहीं छोड़ देंगे ना तो टेंट लगा के घर बसा लेगा। चलो जाओ, चलो हम लोग उधर चलते हैं। आ जाओ। अरे छोड़ो मुझे। अरे भाई नीचे उतारो। भाई यही वो डॉक्टर है। नमस्ते सर। हे डॉक्टर, सर, मेरा भाई कब तक ठीक होगा? एक सप्ताह लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, या वो डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है। वो कोमा में है, कुछ कह नहीं सकता हूँ, डाउट में हूँ सर। तूने कोई पढ़ाई की है कि नहीं रे डॉक्टर? दूसरे हॉस्पिटल में मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, जहाँ जख्म है वहाँ दवाई लगाओगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी की जान लेना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जान बचाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा है तो तुम डॉक्टरी छोड़ के हमारे ग्रुप में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी सर। कह रहे डॉक्टर, हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए कहीं तू हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर। अगर तू ऐसा कुछ सोच भी रहा है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, मैं कहीं और से डॉक्टर को बुला करके ट्रीटमेंट करवा लूंगा सर। मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक कर, नहीं तो मैं तुझे पहुंचा दूंगा, घर नहीं ऊपर। क्या हो गया बे? सब लोग अंधेरे में बैठे ले। तेरी लाइफ में उजाला हो गया ना, इसलिए हम लोग अंधेरे में बैठे हैं। क्या यार, तुम लोग तो नाराज हो रहे हो। यार तू अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ यार, ये अभी से इतना बदल गया है, शादी के बाद क्या करेगा सही कह ये? रहा भाई तू। ये तो इसको छोड़ देगा, लेकिन ये इसको छोड़ेगी क्या? क्यों बे, चर्बी चढ़ गई है क्या? दूं क्या घुमा के? मेरे को लात नहीं, अपना चेतन चाहिए मेरे को। चेतन एक बार के लिए मुझे छोड़ सकता है, पर तुम तीनों को कभी नहीं छोड़ेगा।
ये राम जैसा है और मैं सीता। और तू लक्ष्मण। तो फिर मैं क्या हूँ? तू भरत। तो फिर मैं हनुमान। अपनी शक्ल देखिए क्या? हेलो। चेतन, आई लव यू। अरे तो टाइम वाइम नहीं दिखती है क्या? इस टाइम फोन कर रही है। लव करने का कोई टाइम वाइम नहीं होता है। लड़कियां फोन करती हैं तो चढ़ा हुआ नशा भी उतर जाता है, अपन को पता है। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। जब तक तुझे नहीं देखती हूँ हलक से एक निवाला भी नहीं उतरता। जब तक तुझसे बात नहीं करती हूँ तब तक मुझे नींद भी नहीं आती है। क्या करूँ तू ही बता। तेरे को नींद नहीं आ रही है तो अपन का नींद गाय को खराब कर रही है। शादीशुदा मर्दों को बड़ी मुश्किल से नींद मिलती है। और ऐसे में तू फोन और एसएमएस करेगी तो लड़के लोग को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए तू सो जा। तू बेवड़ा ही नहीं शातिर भी है। दिमाग का दही करना छोड़ और सीधे पॉइंट पे आ। कल मेरा बर्थडे है। ठीक है, अपन अपने दोस्तों को बताता है। कल चिकन लाएंगे और उसको काट कर मस्त पार्टी करेंगे। क्या पागल कहीं का। बर्थडे के दिन केक काटा जाता है, चिकन नहीं। हर साल बर्थडे पर मैं अपने मम्मी डैडी के साथ अन्नपूर्णा देवी के मंदिर जाती हूँ मन्नत मांगने के लिए। लेकिन इस बार क्या करूँ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए सब गाँव गए हुए हैं। तुम्हारे साथ जाना चाहती थी इसलिए फोन किया। हाँ, अपन अपने दोस्त लोग को लेकर आ जाएगा। अपन साथ में चलेंगे, ठीक है? अबे घोचू, हम लोग किसी के साथ डील करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पर प्यार करने जा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपनी डील्स को, अपनी गन को, एक दिन के लिए इन सबको छोड़कर मेरे साथ चलना प्लीज। चल ठीक है, आ जाएगा। रियली? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। क्या हो गया भिड़ू? एकदम डल लग रहा है। क्या बोल रही है तेरी डार्लिंग? कुछ नहीं यार, वो कल मंदिर जाने के लिए बोल रही है, तो तुम सब लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा। वही बात सोच रहा हूँ। ओ अच्छा, हम लोग को छोड़ के मंदिर जाने का फैसला कर लिया। देखा ना इसे? जाने देना बनता है। इसकी छावे ने इसको पाकिस्तान थोड़ी ना बुलाया। अरे पास के मंदिर में ही तो बुलाया है। हमेशा अपने साथ ही रहता है। एक दिन अपने जान के साथ रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? चल रहे उठो, जाकर सो जाते हैं। चल भाई, चल चल चल। चेतन, हम दोनों पहली बार इस मंदिर में जा रहे हैं। इस मंदिर में आने वाले प्रेमी मरते दम तक साथ रहते हैं। तुझसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। तू मुझे छोड़कर कभी जाएगा तो नहीं ना? अपन तेरे को छोड़कर जाने ही नहीं देंगे। चेतन, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो काई को बताएगी क्या? क्योंकि तू मेरे लिए यहाँ तक आया है और मैं तेरे लिए जान तक दे सकती हूँ। अपन तेरे से ये नहीं पूछा था। फिर? ए छी! चेतन, ये सब क्या है? कुछ नहीं, तू अपन को थोड़ा टाइम देंगी तो एक सुट्टा और एक चाय, ओके? ठीक है। दीदी दीदी, ये फूल कहीं लीजिए ना। ये भंटा है, एक चाय देना। फूल ले लो बेटी। तुम लोग तो भाग दौड़ कर फूल बेच सकते हो, लेकिन ये चाचा तुम्हारी तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते ना। मैं इनसे ही फूल ले लेती हूँ प्लीज। ओके ना? चल भाई। ये क्या मेन टाइम पे ही लाइट चली गई?
आखिर उसने गन क्यों रखा? सेफ्टी के लिए रखा होगा। नहीं सर, उसको सेफ्टी के लिए रखनी होती तो वो घर से ही लेके निकलती ना। उस बूढ़े ने क्यों दी उसको आखिर? अरे वो उसका रिलेटिव होगा यार, समझा कर। फिर वो बूढ़ा कौन है? अबे ये बूढ़ा कहाँ से आ गया कहानी में? सर मुझे लगता है ये 100% रिवेंज का ही मामला होना चाहिए। अबे अगर लड़की को उससे बदला लेना होता तो फिर वो क्यों प्यार मोहब्बत वाला गाना गाती उसके साथ? फालतू में कुछ भी बोलता रहता है। सर आजकल की लड़कियों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ यार, तू जो कह रहा है वो भी सही है, लेकिन सर मुझे लगता है वो सोडा बडी कहीं डॉन बनने के लिए तो ये सब। अबे उस सोडा बडी के पास इतनी हिम्मत कहाँ से सर आई? ये भी तो हो सकता है कि विलेन ने उन्हें भेजा हो। तेरे मुंह पर टेप चिपका दूंगा, फालतू दिमाग मत खा। ए कालू, जाकर चाय लेकर आ, निकल यहाँ से, वरना चाय की टपरी बंद हो जाएगी। कुछ ये भी ले पकड़। बकवास करते रहते हैं लोग, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या सोचूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छे। ये लीजिए सर। हाँ हाँ, दे दे जल्दी दे, ये ले। अरे रुक रुक रुक, वेरी गुड, अपनी जुबान क्लीन कर ले। हे, तू भी इनकी शक्ल देखते हुए चुपचाप बैठा हुआ है? स्क्रिप्ट पढ़ के बता आगे क्या लिखा है। ठीक है सर। देखिए सर। पागल कहीं का। अरे उजाला उसे दो, उसे। तुम्हारे जैसे लड़के अगर डायरेक्टर बन गए ना तो पता नहीं कितने लोगों का घर उजाड़ देंगे। सर इसमें नंबर लिखा है सर। ला इधर दे, क्या लिखा है देखता हूँ। ये नंबर का क्या चक्कर है? ये क्या है? पहले पेज पर तो ठीक से लिखा है और इस पेज पर सिर्फ एक ही नंबर है। हमें पागल समझा है क्या? ए मंडिया, एक काम कर, ये ले, स्क्रिप्ट को आईने के सामने उल्टा रखकर पढ़ और बता क्या लिखा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया सर। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। दिमाग खाली है तेरा? तू गांव छोड़कर यहाँ आया है क्यों? मेरी जान खाने के लिए? मैं देखता हूँ। सर मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि अबे तेरा सिक्स सेंस, चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा, दिमाग मत खा। आइडिया आया है। वो क्या है? सर वो ABCD में आते हैं। तू जो कहना चाहता है मैं समझ गया। ABCD में आते हैं 26 अक्षर और उन्हीं से ये स्क्रिप्ट लिखी गई होगी। गुड आइडिया। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, तुम लोग सुनो। तूने इसको जानबूझ के तो नहीं गिराया ना? चल चलते हैं। क्यों बे? तुम लोग को क्या लगा कि आप तुम लोग से डर के इधर आए लाई क्या? माँ के मंदिर को तुम जैसे कमीनों के खून की वजह से अपवित्र नहीं करना चाहता था, इसके लिए। चलो आ जाओ।
की कहानी तो सुपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसको लड़की ने मारा और कोई और आकर उस लड़की को मार दिया। कंफ्यूजन में दोनों मर जाते हैं। क्या कहानी है? गुड, क्या बात है। मुझे पसंद नहीं आया सर। हाँ? लेकिन क्यों? देखिए सर, जिस लड़के को वो प्यार करती है तो क्या उस हुआ? लड़के को उसने मार दिया। अरे वो हमारी फिल्म थी ना ओम, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था, हीरो हीरोइन को मारता है। सर मैंने कहा था ना उसे विलेन ने ही भेजा होगा। अगर उसको विलेन ने भेजा होता तो फाइट होने तक वहाँ पर इंतजार क्यों करती? फाइट होने से पहले ही वो उसे उड़ा देती। भूसा भरा है दिमाग में। सर मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है सर। उनके बीच में कोई पुरानी दुश्मनी होनी चाहिए। तू मेरे मुंह से गाली मत निकलवा, अभी चुप हो जा। टेंशन होने लगा यार। सर तो फिर हीरोइन ने शूट क्यों किया? वही विलन है। कौन? सर हीरो को मरवाने के लिए हीरोइन का इस्तेमाल क्यों करना था? विलन तो खुद आकर मार सकता था ना। ऐसा नहीं है यार, लेकिन तू जो बोल रहा है उसमें भी लॉजिक है। फिर भी विलन तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, वो क्यों लड़की का इस्तेमाल करेंगे? वो आपस में लड़कर मर सकते थे, ये बीच में लड़की कहाँ से टपक गई? समथिंग अंदर कुछ तो है। हाथ डालकर आराम से टटोलेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाए। सर मुझे सब समझ में आ गया। क्या आ गया? हीरो ने प्लान करके हीरोइन के हाथों से विलेन के कहने पर शूट किया होगा ना सर। गुड आइडिया। अरे सीखो इससे, क्या आइडिया लगाया इसने। गुड, थैंक यू। हीरो विलेन से कहकर हीरोइन को शूट करवाएगा। सबके सब पागल है। अबे आगे क्या हुआ जब कहानी पढ़ेगा तब तो समझ में आएगा। पढ़ना। आने वाले दिनों में तुम लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो तय है। फ्यूचर डार्क। सर हाँ अरे बताना क्या हुआ? उसने वहाँ ब्लड से लिखा है या इंग्लिश में लिखा है या उर्दू में लिखा है? क्या बोलना? सर उससे आगे कुछ लिखा ही नहीं है सर। क्या? जरा मुझे दे। अरे बाप रे। हाँ इसने कहानी यहीं खत्म कर दी। कौन है ये? कोई महान राइटर होगा। अब आगे हम लोग क्या करें? हा? किसी और की कहानी चुरा कर अपनी फिल्म में डालें क्या? वहाँ मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं रियल स्टोरी पर फिल्म बनाऊंगा। लोग मुझ पर थूकेंगे और कहेंगे क्या बे यही है तेरी रियल स्टोरी? लोगों की फिल्में चुराता है और खुद को बड़ा डायरेक्टर कहता है। एक स्टोरी अच्छी लगी तो उसके राइटर ने अधूरा ही छोड़ दिया। हीरोइन ने हीरो को शूट किया, हीरोइन को किसी और ने शूट किया। वो लोग कौन है पता नहीं, दोनों मर गए या जिंदा ये भी नहीं पता। अब जिन्होंने मारा है वो लोग किसी ढाबे में जाकर खाना खा रहे हैं क्या? क्या बे ये कहानी तूने दी थी ना? क्या करूं मैं इसका? ये ले संभाल इसको। क्या करूं इसका मैं? सर एक आइडिया है सर। जल्दी बोल। इस कहानी को लिखने वाले का एड्रेस अगर हमने ढूंढ लिया तो? गुड आइडिया सर। अबे ये बात तू क्यों बोल रहा है? तेरी तो गुड आइडिया। एड्रेस ढूंढो अभी के अभी, जल्दी। ये सर हे भगवान मुझे बचा लेना, मुझे वही मिलना चाहिए। मम्मी मम्मी हाँ मिल गया ये लीजिए सर। हाँ। दे दे जल्दी दे। ला। हैं? अबे ये तो मेरे ही घर का एड्रेस है। सर आपने उल्टा पकड़ा है सर। हाँ। वो इधर है सर। अलीनगर रोड नंबर 18 मंगलूर। ए कालू सर टाइम क्या हुआ है? सर 9 बज गए हैं सर। गाड़ी निकालो। हो गया क्या? अबे क्या कर रहा है? सर बस अभी आया सर। जल्दी आ। सर मंगलोर। सर यही घर है सर। ओके ओके तू रुक रुक। ए कालू सर। सुनना, जाकर देख कर आ। सर हाँ? मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ सर। तो एक काम कर, सामने की दुकान से लॉलीपॉप लेकर मुंह में रखकर चूस। अरे कमीनो तुम लोगों को साथ में लेकर मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? आओ। आहा, अच्छी तरह से ठूसा है तुम लोगों ने ढाबे में। हेलो हेलो कोई है? क्या यार अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। हेलो कोई है? अरे ये हो क्या रहा है मंडिया?
कौन हूँ मैं तो भूल ही गया। मैं डायरेक्ट, हाँ, बड़ा डायरेक्टर ओम प्रकाश राव। तुम इधर क्या कर रहे हो साहब? हाँ, अब जाके दिल को तसल्ली मिली। हाँ, तुम्हें जिंदा देखकर, लेकिन वो जिंदा या मर गई ये नहीं पता। उसे शूट करने वाले कहाँ मौज कर रहे हैं ये भी नहीं पता। और तुम यहाँ पत्थर की तरह क्यों खड़े हो यार? देखो भाई, जो कुछ भी हुआ है अच्छी तरह से डिटेल्स में बताकर कंफ्यूजन दूर कर दो। प्लीज, तुम्हारी गन को भी नमस्कार है। आ जाओ साहब। ओके ओके, थैंक यू। ये चाय दे रहे सबको। मेरी बीवी के चाय से भी खराब है। देखो भाई, फर्स्ट हाफ बहुत ही सॉलिड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकेंड हाफ में क्या हुआ है अगर तुम मुझे डिटेल में बताओगे तो मेरे दिमाग का कंफ्यूजन दूर होगा और मैं कहानी लेकर मुंबई चला जाऊंगा। साहब, फर्स्ट हाफ नहीं सुनोगे तो सेकंड हाफ का मजा नहीं आएगा। जो यहाँ तक सुना है वही सेकंड हाफ है। अगर फर्स्ट हाफ नहीं सुनोगे तो लोग अपन के बारे में बुरा सोचेंगे साहब। सुना क्या? समझ में आया कुछ? इन्होंने जो कुछ कहा? ठीक है, बताओ क्या हुआ। साहब, फर्स्ट हाफ में अपन कैसा था बताऊं तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। अरे पारो, सर्वेषु सर्वदा। मुझे एक कप कॉफी दो ना। शांति से पूजा भी नहीं करने देते मुझे। ओहो, बहुत बड़ी भक्त हो तुम तो। इतने सालों से पूजा कर रही हो, उस भगवान ने तुम्हें क्या वर दिया? अभी भगवान क्या देंगे? मैंने जो मांगा है वो अगले जन्म के लिए है। मैंने तुम्हें कोई कमी होने दी क्या? जब से मेरी शादी तुमसे हुई है ना, तुमने मुझे क्या सुख दिया है बताओ? क्या पारो, 2 बच्चों को जन्म देके तुमने मुझे पिता का सुख जो दिया। बातों में तो किसी से कम नहीं है। टॉवल चाहिए। अच्छा। शिल्पा, हाँ माँ। तेरे भाई को टॉवल चाहिए, दे दे। मैं क्या फ्री बैठी हूँ माँ? मैं बिजी हूँ। माँ टॉवल। हाय रे मेरी किस्मत, एक तरफ पति को झेलो, दूसरी तरफ बेटे को। भगवान, बस तू मुझे उठा ही ले। आई बेटा। हाँ, ये सब मुझे शादी के पहले सोचना चाहिए था। देखा ना, मैं आधे घंटे से कॉफी मांग रहा हूँ लेकिन नहीं मिली। बेटे ने टॉवल मांगा, आधा मिनट भी नहीं हुआ, पहुंच गई वहां। ये औरतें होती ही ऐसी हैं। बच्चे हो गए तो पति की कोई कीमत ही नहीं। तुम अभी तक यही हो? अब क्या कॉफी पियोगे? खाना तैयार है, चलो। तू गधी की तरह बड़ी हो गई है। माँ दिन रात इतना काम करती है, तू उनकी मदद नहीं कर सकती है क्या? चुप कर। अगर मेरे नए कपड़े खराब हो गए तो तकलीफ तो मम्मी को ही होगी ना, तो खुद जाकर हेल्प कर लेना। तुमने सही कहा बेटी। थैंक यू पापा। कोई बात नहीं सुनती मेरी। आपने लाड़ प्यार से इतना बिगाड़ दिया है इसे। सारा दिन आईने के सामने खड़ी रहती है। तुम्हारा बेटा कोई बड़ा साहब है क्या? पढ़ाई पूरी करके बेरोजगार है, गली गली घूमता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है और घर पे आता है तो बहन पे रौब झाड़ता है। माँ बेटे की जोड़ी भी खूब है। मेरे बेटे को कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। देख लेना, कभी न कभी आपका नाम जरूर रोशन करेगा ये। हाँ, आपको भी गर्व होगा इस पर। और आपकी बेटी ससुराल जाकर किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, देख लेना। सारा काम इसका पति ही करेगा। अरे बस बहुत हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी किसी राह चलते भिखारी से नहीं कराऊंगा। फॉरेन के लड़के से शादी करवाऊंगा इसकी। हाँ हाँ, देख लेंगे हम भी। जिंदगी भर एसी कार में घूमेगी ये। पापा, आप इतने बड़े सपने मत देखिए। आज के जमाने में फॉरेन का लड़का तो दूर, ऑटो ड्राइवर भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और फॉरेन का लड़का पैसों से प्यार करता है और हमारे हिंदुस्तान का लड़का दिल से प्यार करेगा। सही कहा बेटा। अरे क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रहा है? खाली फोकट हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। भाई तेरी इज्जत कहाँ पे है? अबे वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो अपनी जगह पर है। नहीं यार, उस फिल्म का सीन देखकर मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। उसको याद करके मेरे को रोने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं होने को मांगता था यार। अरे यार, इसे दोबारा फिल्म देखने नहीं जाने देंगे हम लोग। अरे यार, वो तो सिर्फ फिल्म है यार। क्या बे कमीने, फिल्म को तू ऐसा वैसा समझता है क्या? पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग, सभी लोगों को फिल्म एक ही तरह से समझ में आती है। तेरे को याद है वो भाई भाई पिक्चर देख के कितने छोटे और बड़े भाई जो अलग रह रहे थे वो आज एक साथ रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, बुरी भला मूवी में एक भाई ने
अपने भाई से कहा कि पीना छोड़ दे। वो पिक्चर देख के कितने लोगों ने पीना छोड़ दिया। जानता भी है क्या तू पागल? कई फिल्मों में ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी छोड़ दो, फिर भी गुंडागर्दी तो बढ़ती जा रही है ना। देख भाई, कोई भी इंसान गुंडा बनने के लिए पैदा नहीं होता है, समय उससे ये काम करवा देता है। चलो रे। चल भाई चल आजा। चल। चाचा बोलो बेटा। 3 कॉफी 5 लोगों में बना के दीजिए। अच्छा ठीक है। ये देख, बेटी के बर्थडे पे पप्पी को गिफ्ट देने वाला बाप। क्या बात कर रहा है यार? जिस घर में लड़कियां होती हैं उसी घर में पप्पी क्यों पालते हैं? क्या यार तू इतना भी नहीं समझता? जिस वक्त मम्मी डैडी घर में ना हो उस वक्त कोई भी लड़का घर में ना आए, इसलिए पप्पी को पालते हैं वो लोग। समझ गए या नहीं? क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? चाचा इतना डल क्यों लग रहे हो आप? हमेशा आवाज में खनक होती है, आज कहाँ गई वो आवाज? अब मैं क्या बताऊं बेटा, मैंने किसी से लोन लिया था और उसे मैं वापस नहीं कर पाया। धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कारीगर भी नहीं है। जिसने मुझे कर्जा दिया उसने धमकी दी है कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरी बेटी को ले जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया है। कौन है वो चाचा? चेतन, चेतन, मेरी बेटी लक्ष्मी। अरे मेरी चमक चलो। अरे मेरी बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर तूने मेरे जरिए पैसे लिए तो 3 महीने में वापस करने होते हैं। अगर नहीं किए तो मैं घर में घुस गया। कुछ भी कर सकता हूँ, ये नहीं पता है तुम्हें? सर मुझ पर दया कीजिए, मैं 1 हफ्ते में पैसे लौटा दूंगा। अरे 1 हफ्ता क्या, तू 1 महीना ले सकता है। जब तक मेरी लक्ष्मी मेरे पास नहीं आती तब तक तेरी लक्ष्मी के साथ इलू इलू करूंगा। जब तेरी बेटी घर आएगी ना तो इससे पूछना कि मुन्नी के साथ मजा आया कि नहीं। नहीं सर, सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। मुन्नी सर मेरी कहेंगे बेटी को यार। छोड़ दीजिए सर, मुझ पर दया कीजिए सर। ऐसा है क्या? मेरे पैर पकड़ने के बजाय अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख। तुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी इच्छा भी पूरी होगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी चाहिए तुझे? लक्ष्मी। जीने के लिए लक्ष्मी चाहिए और ऐश करने के लिए भी। सर आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। ऐसा है क्या? चाचा बहुत ही अच्छे इंसान है अच्छा? सर। चाचा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, ये आपका पैसा लौटा देंगे सर। ये जो तू प्रवचन दिए जा रहा है, तूने मुझे क्या कोई अनुयायी समझा है या फिर तू किसी स्कूल का मास्टर है? जलील हूँ मैं, जलील। बुलबुल आजा आजा आजा, एंजॉय करते हैं। हाँ? बता बता इसको कि मैं कौन हूँ, बताना। और ये कैसे बोलेगी? ये तो दे 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 दे, क्या बोलेगी? सर अगर चाचा ने नहीं दिए तो हम लोग इंतजाम करके दे देंगे सर, क्या बोलते हो? अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ। बेटी लक्ष्मी, अब तू अपनी माँ को मेरे हवाले कर दे।
आज जिसने भी मुझे हाथ लगाया उसे मैं शमशान पहुंचाऊंगा। याद रखना, कोई जिंदा नहीं बचेगा। याद रखना। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की इज्जत बच गई। चाचा, आपकी बेटी मेरी बहन की तरह है, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी बेटी की जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। छे, जरा भी दिमाग नहीं है, कभी भी दिमाग से काम ही नहीं कर सकता। सुनिए जी, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? अरे, तुम्हारे बेटे ने जो कारनामा किया है वो खुशी मनाने के लिए है क्या? पर किया क्या उसने? मुझे ये बताओ, दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाने वाला ये कौन है? हमारा चेतन है जी। क्या? देखिए चेतन आ गया। वही रुक जाओ, कौन है ये? चाय वाले चाचा की बेटी है। उसे तू यहाँ लेके क्यों आया? पिताजी, जिसने चाचा को कर्जा दिया है ना, उसने इसके पापा को धमकी दी है पापा, इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर आया हूँ। शाबाश बेटा, तू तो असली हीरो है। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मम्मी। तुम इसे हीरो हीरो बोलती रहती हो, इसीलिए ये झगड़ा करता रहता है। और नहीं तो क्या, किसी के साथ गलत होगा तो मेरा बेटा खड़े खड़े देखता रहेगा क्या? ये बहुत बड़ा धनवान है ना, गरीबों की मदद करता रहता है। देखिए, हमारी एक ही बेटी है, ये बात याद रखना। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता तो क्या हमारा बेटा चुप बैठता? अरे रे रे रे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। ए, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस लड़की को लो और घर के अंदर जाओ। जाओ। ठीक है, आजा बेटी। हाँ। तूने उस लड़के को मारा, ये गलत है। इस लड़की को घर पे लेके आई, ये भी गलत है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? तू एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन का बेटा है। बहुत अच्छा काम किया है तूने, गुड। वाह, कमाल कर दिया तूने। थैंक यू पापा। पूरी पूजा खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा बेटा कहाँ है पता नहीं। और वो आएगा भी नहीं पापा, देख लीजिएगा। उसने कहा था अपने फ्रेंड्स के साथ आएगा वो। तुम और तुम्हारा बेटा और उसके फ्रेंड सब पागल है। ठीक है, लेकिन उसके आने का इंतजार तो करेंगे ना? इंतजार? हम्म। ठीक है, इसे पकड़ो और अपने बेटे का इंतजार करो। मैं इन दोनों बच्चियों को चूड़ियाँ दिलवा करके आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? आओ चलो चलते हैं। माँ ना और तो ये बेटे इंतजार दोनों करना एक चाहते जैसे हैं और ना वो कभी समय पर आता है। यहीं बैठती हूँ। बे, अब तक आया नहीं वो। भाई आ ही रहा होगा वो। भाई वो तो वही लड़की है ना? नाइस। वेरी नाइस। ये वाली अच्छी है ना, इसे ले लेते हैं। इसे देना भाई। चूहा सांप से बच सकता है क्या? आजा बे। छोड़ इसे। देख, कल तूने इसे छूने की गलती की थी तो मार खाई थी ना। दोबारा गलती करेगा तो वो इस बार जान से मार देगा। देखा, इसका बेटा मुझे जान से मार देगा। इतना दम है क्या तेरे बेटे में? वो जब सामने खड़ा था तो तेरी हालत खराब हो गई थी, पता है ना तुझे? हाँ? तेरे बेटे को मालूम नहीं कि मुनी कौन है। उसने मेरे मामले में टांग अड़ाई है। उसका सिर धड़ से अलग करके रहूंगा रे। इसको छोड़ देते हैं भाई, उस दूसरी वाली लड़की को लेके चलते हैं। क्या आइडिया है। छोड़ दे, इसे छोड़ देते। उसकी बहन को उठाकर ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आजा, आजा, छू के दिखा इसे, छू के सुनिए दिखा। जी, कौन है ये लोग? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ओहो, ये तेरी बीवी है क्या रे? इस उम्र में भी क्या मेंटेन करके रखा है। मैं तो नाश्ता करने आया था, यहाँ तो फुल मील मिल गया। तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं बची है क्या? तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, जान से मार दूंगा तुझे। पापा नहीं छोड़ो। सुनो, छोड़ दीजिए इन्हें। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? बस आ गया। देख, पिताजी से डांट सुनोगे, जल्दी से आ जाओ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। पिताजी, चेतन बेटा, हटाओ। चेतन, छोड़।
किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। कोई चेतन, वो और उसके पंटर कोई नहीं बचने चाहिए। सबकी बोटी बोटी करनी होगी तेरे को। तू करेगा कि मैं करूं? बोल। मेरी वजह से तूने अपने परिवार को खो दिया बेटा। तो यार मैं भी जरा निकल बे, निकल। देखो मुझे मारना मत। नहीं चेतन, नहीं बेटा, नहीं बेटा। इस कमीने को मारने से कोई फायदा नहीं। इसको जिसने आवारा बनाया है उसे मारना होगा। हाँ, उसे मारना होगा, तभी सब ठीक होगा। नहीं तो ऐसे कमीने 100 नहीं हजारों लाखों में पैदा होंगे। हे चेतन, हे चेतन, ऐसे गुंडों के कारण रोज हजारों लोग मरते हैं। जो ऐसे लोगों को बनाता है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा, उसे मारना होगा तुम्हें। ओम मनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व पेणु रिद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मंडम भरी माहेश्वरी स्वाहा। ओम वाकवाणी ब्रह्मपुत्री विद्या वदंती स्वाहा। अतुलित बलधामम हेमशलावदेवम धनुज्वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्य सकल गुण निधानम वादराणाय धीशं रघुपति ते भक्तम वातजातम नमामि। आप पूजा चालू रखिए। ओम मनुपूर्व अनुपूर्व रिद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मंडम भरी ए, चलो रे। हे, कौन है रे तू? भाई, छोटे भाई को किसी ने मार दिया, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आ गया। और इन सभी ने मुझ पर गन तान दी भाई, इसलिए मुझे भाई को नीचे रखना पड़ा। सॉरी भाई। किसने मारा मेरे भाई को? मुझे नहीं पता। मुझे भाई ने पार्टी के लिए ढाबे पर बुलाया, इसलिए मैं वहां गया था। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि भाई इस हालत में पड़े हुए हैं। अभी तक ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ।
तू भाई को कैसे जानता है? मैं भाई के साथ ही रहता था, चाहो तो भाई से पूछ लो। मेरे भाई की आंखें खुलने से पहले उस कमीने की आंखें बंद होनी चाहिए। हे, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन होशियार रहना होगा। ठीक है भाई। अंदर आ जा। हाँ। मुन्ना, ए बद्री, तूने मेरे बिजनेस में हाथ डाला है, हाँ? ए बेटा, अगर तुझे जीने की इच्छा है तो अपना सारा सामान समेट कर जो भी जगह तुझे पसंद हो सारा सामान लेकर तू वहाँ पर चला जा, बच जाएगा बे। तू बहुत भौंकता है रे। ए तू जिस गांव में पैदा हुआ है ना, मैं तुझे उसी गांव में दफना दूंगा। अब तूने सही कहा। क्या क्या बोला बे? तेरे जैसे भौंकने वालों को जमीन के अंदर दफना कर मैंने मिट्टी बनाया है। अभी 24 घंटे के अंदर मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अपनी मौत के बहुत करीब है तू। टाइम देख ले बे बद्रे। मुन्ना, तेरी तो। भाई 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए भाई, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। 24 घंटे में वो मेरा सर काटने की बात कर रहा है और ये कमीना 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा है। लगता है उसे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है भाई। वो आपको हाथ तो लगाए, उसे काट कर रख देंगे भाई। भाई कुछ दिनों के लिए घर में रहना ही सेफ होगा। भाई एक बात बताऊं? हाँ बता। पर्सनल है भाई, साइड में हो प्लीज भाई। नागा। ठीक है भाई। कहाँ लेकर जा रहा है ये? दरवाजा बंद कर दिया उसने। दरवाजा खोल। अरे ये तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तो किसका आदमी है, मेरा या उसका? 1 मिनट भाई, आप प्लीज आइए ना, प्लीज भाई आइए ना। ओए, कौन है बे वो जिसने बोला था कि भाई का सर काट डालेगा? लेकर आयला है, जिसमें दम है वो आ जाए और भाई को टच करके दिखा दे। तो अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया बद्री। सलीम, बद्री भैया, मैं आपके छोटे भाई के जैसा हूँ। बद्री भाई माफ कर दो ना भाई। भाई भाई माफ कर दो ना भाई। भाई 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 हंस क्यों रहे हो भाई? भाई तू तो सर काटने का धमकी बड़ा कॉन्फिडेंस से दे रहा था, अभी पैर छूने का नौबत आ गया तो तेरे जैसे को धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। भाई तेरे को माफ कर सकते हैं, आपको नहीं करेगा। भाई आपका परमिशन के बिना आपका गन लेकर आ गया था, सॉरी भाई। हेलो जास्मीन, मैं अपने राइट हैंड के साथ आ रहा हूँ। जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आप आ जाइए। ए जैस्मीन, बोल विजय। आज वो मेरी जगह किसी और को अपना राइट हैंड बना रहा है, कल को वो तेरी जगह किसी और को दे देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कैसे भी करके उसे खत्म कर देना होगा। मेरी जगह पर?
हर बार वो मुन्ना मुझे मात देता था, लेकिन आज क्लोज हो गया। फिनिश। ए चेतन, अब तू हमारे साथ ही रहेगा। आज से ये हमारा खास आदमी है। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या चाहिए तुझे, बोल। कार, बंगला, पैसा, लड़की या और कुछ? जो चाहिए मांग ले। हाँ, कम ऑन। हाँ? 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 बस इतना ही? हाँ? नमस्ते सर। इसे कब तक होश आ जाएगा? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं सर। हर तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनकी याददाश्त का आना बहुत ही मुश्किल है सर। जब भी तेरे से बात करें तो मुश्किल मुश्किल बोलता रहता है। तू डॉक्टर भी है नहीं, मुझे शक हो रहा है तुझ पे। जितना पैसा बोलेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरा भाई ठीक होना चाहिए। सर मुझे लगता है कि अगर वो किसी बहुत करीबी को देखेंगे तो उनका दिमाग काम करने लगेगा। भाई, जैसे तेरे नाम में सलमान खान का ट्रीटमेंट हुआ था ना, वैसे ही भाई को करवाना पड़ेगा। कौन सा ट्रीटमेंट? वही भाई, बाल कटवा के हाथ और पैर में चेन पहनकर, क्यों किसी को प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, वो गाना गाता था ना, उसी तरह से। देखिए सर, इतने सारे लोग यहाँ रहेंगे तो पेशेंट को डिस्टर्ब होगा। लगता है इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर छोड़िए। सर मैंने आप लोगों को बचाने के लिए कहा था और आप लोग मुझे ही भेज रहे हैं। सर है मुनी, आंखें खोल, तेरा भाई आया है। है मुनी, उठ जा, आंखें खोल। अरे उठ, है मुनी, उठ मुनी। ए मुनी, किसने मारा तुझे? हाँ? कौन था वो? किसने मारा तुझे, बता। हाँ? ए चेतन, ये क्या बोल रहा है? भाई अपन को पहचान रहा है। अपन अच्छा है भाई अपन का ख्याल अच्छे से रख रहा है। हाँ, अच्छी तरह ख्याल रख रहा है। भाई, ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा ही ये बोल रहे हैं। तू बता, ये क्या बोल रहा है? मुनी, मुझे समझ में आ गया। भाई ये कह रहा है कि चेतन बहुत ही अच्छा लड़का है, इसे आप अपने साथ ऐसे ही रखो। तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे ये शेर है, शेर मेरा राइट हैंड है, तू फिक्र मत कर। हाँ। डॉक्टर, भाई को होश आ गया यार, जरा देखो उनको, केयर करो उनका। सर प्लीज आप लोग बाहर जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ठीक से देखना। ठीक है। बोलो सेठ, क्या बात है? राम राम भैया जी, आपने टेंडर दिलाने का वादा मारे से किया था। अब वो एमएलए कह रहा है कि वो किसी और को दिलवाएगा। अगर टेंडर किसी और को मिल गया तो मारे को राजस्थान वापस जाकर ऊँटों को खाना खिलाना पड़ेगा। सेठ भैया जी, एक बार मैंने बोल दिया तो मामला खत्म, टेंडर तुम्हें ही मिलेगा। चुप है। थारी बात सुन के मन में बहुत खुशी हुई। ये रहा एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद पूरा पैसा दे दूंगा। हाँ। ये टेंडर का मामला मेरा शेर चेतन देख लेगा। ठीक है भाई। ये लड़का तो मारे को बहुत कौला दिखे से। जरा उसके करीब तो जाकर देख, जलकर काला हो जाएगा। मन ने तो सिर्फ टेंडर से मतलब है जी। चलता हूँ। राम जी। भाई आज वो एमएलए एरिया में फंक्शन के लिए आने वाला है। भाई, बंटी का फोन है। हाँ बोल। भाई मैं बंटी, भाई को जिसने मारा उसकी फोटो मेल कर दी है। हाँ? कौन है वो? भाई वो कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन काका और उसके दोनों दोस्तों को मैंने खत्म कर दिया। लैपटॉप ओपन कर। उधर क्या देख रहा है बे? इधर देख,
तेरे भाई को मारने वाला अपू ने था। ओए! मेरे भाई को मारकर मेरे ही घर में मेरे ही सर पर तांडव कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत! अपन में कितना हिम्मत है ये तो तू देख ही चुका है। ए, मेरी गन कहाँ है? हाँ? कहाँ है? गन पकड़ने वाला मर्द नहीं होता और तलवार पकड़ने वाला किसी का सर नहीं काट सकता। उसके लिए जिगर चाहिए, जिगर। एक क्वार्टर पीकर हिम्मत की बात करने वाले कौन है तुम लोग? ये सब नाटक किसके सामने कर रहे हो? चेतन के सामने। अगर आप उनकी मौत देखने वाला वो यमराज भी आ गया ना तो अपन उसका सर काट कर उसको ऊपर भेज देगा। वैसा फौलाद है अपन। अगर दोबारा इस तरह का नाटक करने का कोशिश किया ना अपन के सामने तो फिर तेरे सीने पे मिट्टी रखेगा और उस मिट्टी पे पत्थर डालकर उस पर तेरा नाम लिख देगा। तेरा जन्म और मौत का तारीख होगा उस पे, तेरा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तेरे पूरे साम्राज्य का सर्वनाश कर डालेगा। तुझे और तेरे भाई को अपने कुल देवता को अगर बलि नहीं दिया ना तो भाई तेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर उसे खत्म करो। यही सब हुआ है साहब। तो इस तरीके से कहानी में ट्विस्ट आई है। ओके, फर्स्ट हाफ ठीक है और सेकंड हाफ तो सुपर्ब है। अब उसे क्या कहते हैं? प्री क्लाइमेक्स को क्या कहते हैं? इंटरवल। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? अच्छा छोड़ तू उसे। अच्छा वो नहीं कहते, उसे शूट करते हैं ना? हाँ करेक्ट। तुझे उसने शूट किया और उसको किसी और ने शूट किया। उसको शूट करने वाले कमीने कौन है ये बताओ। अगर तुमने मुझे सब डिटेल में बताया तो मैं समझ जाऊंगा। मेरा तो दिमाग ही उड़ जाएगा लगता है। तू मेरे लिए यहाँ तक आया है, मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। क्या हुआ चेतन? कुछ तो बोला यार, कुछ तो बोलना यार। क्या हुआ चेतन? बता। ये भाई तेरे को क्या हो गया है? बता ना यार। पीने का है, पीने का है। ये गलत है दोस्तों। पाप है यार, बहुत बड़ा पाप है ये। प्यार करना पाप है। पीने से कम 1 घंटे तक तो इंसान नशे में मदहोश तो रहता है और किसी से प्यार करने पर जिंदगी भर दर्द और सजा भुगतता रहता है। सुनो, सुन तो, तेरा स्पेक्स दिखा, पेड़ दिखा, प्यार दिखा? नहीं दिखा सकते यारो। वो आंखों से दिखाई नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता। अगर वो हमें दिखाई देता और कानों से सुनाई देता तो हम ऐसे नहीं होते। देश के लिए जान देने पर परमवीर चक्र या ऐसा कुछ अवार्ड मिलता है, लेकिन ऐसी कमीनी लड़कियों के चक्कर में मरने पर साइकिल का एक चक्र भी नहीं मिलता है यार। प्यार करके सुखी रहने वाला इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। प्यार करने की गलती करके दीपेंद्र ने अपना देश छोड़ दिया, देवदास पी पी के मर गया, लैला मजनू मर गए, रोमियो जूलियट भी मर गए। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद हम रोज प्यार कर रहे हैं और मर भी रहे हैं यार। प्यार करके धोखा मत खाना। आज मुझे डबल खुशी हो रही है मेरे भाई। वो चेतन मर गया और तू घर वापस आ गया। हमारे खिलाफ खड़ा होने का अंजाम क्या होता है ये सबको पता चल चुका है। अगर पीए को पता चल गया कि उसकी बेटी का खून हमने किया है
और अगर उसने कुछ किया तो तो फिर हम उसका भी मुंह बंद कर देंगे। चीयर्स। क्यों जानू? ओह, आप हैं क्या साहब जी? आपके भाई के तो दर्शन ही नहीं हुए। भाई अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। अच्छा, भाई टेंशन में है, पर भाई को हुआ क्या है? ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा सोना। अच्छा ये बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम भाई लोगों का सपोर्ट, पुलिस का सपोर्ट, इस राज्य के सारे मर्द अपने घर जाकर सोने के बजाय यहाँ आते रहेंगे और यहाँ आकर अपना पैसा लुटाते रहेंगे, तब तक जैस्मिन के घर का कनेक्शन जोरों से चलता रहेगा। कोई नया माल आया है क्या? गर्ल्स, सुंदरी मैं तैयार हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा। चल आजा। आजा मेरी जानेमन, तुझे झूला झूलाऊंगा। आजा आजा आजा। ए ब्लैक ब्यूटी, ये क्या है? अरे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है, लाइट जलाओ ना, तभी तो देखूंगा। अरे अरे क्या इच्छाएं अच्छी लगती हैं, अरे अरे लेकिन कर्म तकलीफ देता है। ये सब किसने करवाया है? वो कौन? वो बद्री, और अगर नहीं बताएगा तो यहीं पे मर जाएगा। वो कुछ भी कर ले तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। ये भाई को पता था। तुम्हें खत्म करने का आइडिया जिसने दिया था वो तुम्हारी प्रेमिका का बाप है। कौन है वो? वो बद्री का पीए। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे खत्म करने के लिए मैं एक प्लान तैयार करके लाया हूं भाई। विश्वामित्र और मेनका। ये तू मुझे क्यों दिखा रहा है? भाई, इस विश्वामित्र को देखकर सारे देवी देवता थर थर कांपते थे। एक वक्त यह विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए सारे देवी देवताओं ने मिलकर बहुत कोशिश की थी, लेकिन सभी नाकाम रहे। उसके बाद मेनका को इनके सामने भेज दिया गया। ये मेनका के प्यार में पड़ गए और इससे उनकी तपस्या भंग हो गई। प्यार के चक्कर में वो तपस्या भूल ही गए थे। कुछ समझे भाई? भाई, महाभारत भी औरत की वजह से ही हुआ था, रामायण भी औरत की वजह से ही हुआ था, और आजकल हमारे कलयुग की कहानी को ही देख लीजिए। बड़े बड़े नायकों को खत्म करने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ना हम भी ऐसी कोई कोशिश करें भाई? लेकिन ये सब करोगे कैसे? हमारा प्लान एक लड़की को मोहरा बना के उसे प्यार में फंसा के अपनी तरफ लाना होगा। वो क्या इतनी आसानी से फंस जाएगा? ऐसा कोई मर्द नहीं है जो लड़की के प्यार में ना फंसे। लड़कों की कमजोरी लड़कियां होती हैं। वो जब उससे प्यार करना शुरू कर देगा ना, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे टारगेट बनाया गया, और फिर उस लड़की के जरिए उसे कहीं अकेले में बुलवाकर उसी लड़की के हाथों उसे खत्म करवा देंगे। शाबाश शाबाश, कमाल का आइडिया है ये तो। लेकिन आखिर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके पीए की ही सुंदर क्यूट प्यारी सी लड़की है, उसे ही इस काम पे लगा देते हैं। वो मना थोड़े ना करेगी, क्यों है ना? चुप हो जा, क्या बोल रहा तू? नहीं भाई, वो ऐसी लड़की नहीं है, उससे ऐसा काम मत करवाओ भाई। अगर वैसी नहीं है तो बना देंगे। भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। दूसरों की बहन बेटियों की जिंदगी खराब कर सकता है, और फिर ये आइडिया भी तो तूने ही दिया है। तेरी बेटी के हाथों ही मरवाऊंगा उसे। भाई भाई भाई, उठा कर ले आओ उसे। ठीक है भाई। भाई, अरे सुन लो, ऐसा मत करो भाई। भाई, मैं आपके साथ कितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ भाई, ऐसा मत करो भाई। कौन हो तुम लोग? चल मम्मी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मम्मी। छोड़ो ना तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो प्लीज, छोड़ो हमें, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। भाई इसे छोड़ दो भाई। तेरा बाप बहुत ब्रिलियंट है।
बहुत जबरदस्त आइडिया दिया इसने, और उसके लिए इसने तेरे जैसी सुंदर लड़की भी दी। अरे सुनिए जी, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है यहाँ पर? बताइए, मुझे बताइए। अरे मैं बताता हूँ ना तुम्हें। तुम्हारा पति 20 साल से मेरे पास काम कर रहा है। इसे जो भी चाहिए सब मैंने दिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ है ना। और आज मेरा एहसान चुकाने का इसे एक अच्छा मौका मिला है। चल आजा, आजा, अरे आजा ना, तू मेरी बहन की जैसी है, आजा। अरे आजा बहन। और आज तो रक्षाबंधन भी है, इसीलिए तुझे राखी बांधने के लिए बुलाया है मैंने। चल बांध बहन, भाई लोग सलामत रहें, इसीलिए तो बहनें राखी बांधती हैं। मेरी सलामती के लिए बांध। अरे बांध ना। सदा सुहागन रहो। भाई बहन का ये बंधन जन्म जन्म का बंधन है। क्यों जीजा जी, कैसा लगा? अब आज से तू इस बद्री की बहन और मैं तेरा बड़ा भाई। तेरे इस भाई की जान अब तेरे हाथों में है। अगर तुझे अपने भाई को जिंदा देखना है तो तेरी बेटी को प्यार करना होगा। सही कहा ना? हाँ भाई। अरे इससे नहीं, ये शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। एक हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़के से लव करना होगा। अरे नहीं 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 नहीं, लव करने का सिर्फ नाटक करना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर तू लव नहीं करेगी तो इस बद्री को बहुत दुख होगा, और अगर मुझे दुख हुआ तो तेरा बाप मर जाएगा। देखना बहना, तेरी बेटी ना कर रही है। अगर इसका बाप मर गया तो मेरी बहन तो विधवा हो जाएगी, और मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख पाऊंगा। कल के अखबार में ये हेडलाइन आएगा कि एक भाई ने अपने बहन के पति को मार डाला। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी इज्जत का क्या होगा? बहन बहन बहन, तू समझा इसे, समझा। बेटी, मेरे मंगलसूत्र की इलाज अब तेरे हाथों में है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटी, मेरे जैसे पापी इंसान मर जाए तो परवाह मत करना, लेकिन तू ऐसा मत करना। जीजा, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी बेटी मरेगी, और अगर तेरी बेटी नहीं मानेगी तो फिर तू मरेगा। मुझे मेरी मौत की परवाह नहीं, पर मेरी बेटी ऐसे काम नहीं करेगी। ऐसी बात है तो मर। मेरे पापा को छोड़ उन्हें कुछ मत करना। जैसा कहेंगे मैं वैसा मत करना। भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। बेटी पापा, मुझे आपकी जरूरत है पापा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ पापा। शाबाश, बेटी ऐसी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बड़े होने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बिल्कुल झूठ है ये, झूठ बोलते हैं वो लोग। अब देखो बेटी के दिल में बाप के लिए कितना प्यार है। हाँ? अगर इसने वो आइडिया नहीं दिया होता तो फिर आज ये गेम कैसे होता? काजल को किसने शूट किया था? वो बद्री के भाई मुनि ने। काजल के मम्मी डैडी कहाँ हैं? फैक्ट्री में उनको बांध के रखा है। तूने जो पाप किया है उसके लिए यही मुक्ति है। चल बे आजा। ए चल। हेलो। चेतन आया था। हाँ? वो रवि को मार के चला गया। क्या हुआ भैया, बात क्या? वो चेतन जिंदा है। ओए! तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता। चेतन और उसके आदमी नहीं बचने चाहिए। जाओ जाओ, आ जाओ। बद्री की गाड़ी? ये गाड़ी यहाँ पे क्यों आई है?
जो चाहिए वो इधर है। उठा लो इसे। हाँ? हाँ? कहाँ चली गई ये? चलो ढूंढो। आजा आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ यार, जल्दी आ जल्दी आ। आना यार, आजा आजा। अरे रुक 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 रुक, अरे बैठने तो दे, रुक ना यार। अरे अरे रुक ना, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ। काजल किधर है? बेटी 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 क्या हुआ बेटी? मेरी बच्ची, क्या हो गया इसे? बेटी ओए, सोडा कहाँ है? बोलो, सोडा किधर है? चेतन वो नहीं रहा, चेतन चेतन। इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर। मेरा दोस्त चेतन ने हम सबको बचा लिया बेटी। अगर वो नहीं होता तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो नहीं होता तो हम लोग मर गए होते। वो चेतन बहुत ही अच्छा लड़का है। हम जिंदा उसके बारे ना में कुछ होते भी उल्टा बेटी। सीधा मत सोच वो बेटी। जो भी हो बहुत अच्छा है। उसके तीनों दोस्तों को मारने वाला मैं ही हूं। अब उसको भी खत्म मैं ही करूंगा। क्या हुआ बे? तुम सब इतने खामोश क्यों हो? नशा ज्यादा हो गया क्या? हाँ? बात करने के लिए जिंदा होना पड़ता है बे। गलती हो गई गुरु, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मेरे को लाख नहीं, अपना चेतन चाहिए मेरे को। आपको कहानी भेजने वाले का कहानी उन लोगों ने खत्म कर दिया सर। सर, हमारे डायरेक्टर रियल स्टोरी को रील में बनाएंगे ऐसा कहकर सिगरेट का दम लगा लगा कर धुआं छोड़ छोड़ कर अपने आप को आग न लगा ले, इसका डर है। सर क्लाइमेक्स क्या है जरा बता दीजिए ना। प्लीज सर, बता दीजिए ना, प्लीज बता दीजिए ना। अबे चुप, कहानी भीख में मांग रहे हो क्या? मेरी इज्जत तुम लोग मिट्टी में मिला रहे हो। सुनो भाई, बता दो कि क्लाइमेक्स क्या है। हम लोगों का 75% तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है। क्लाइमेक्स क्या है वो तो अपन को भी नहीं पता साहब। आज के बाद जो कुछ भी होगा वही क्लाइमेक्स है। अरे सुनो सुनो, अरे मैं सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी। अबे हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? चलो आओ, जल्दी आओ, चलो चलते हैं। मैं जानता था कि तू जरूर आएगा। ए, तू छुपकर वार करने वालों में से नहीं है, तू घुसकर मारने वालों में से है। तेरे से तारीफ सुन के रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए इधर नहीं आया हूँ, तुम दोनों का मौत देखने के लिए इधर आया हूँ। ओए बदरी, मुने, हमसे जो टकराता है वो घर वापस नहीं जाता है, सीधे शमशान जाता है। किसी को मत छोड़ना चेतन।
मेरे माँ और बाप को कैसे मारा था याद है ना तुझे? मोने, नहीं मोने! चेतन, चेतन, मम्मी पापा को प्यार के सुख से हम तो अनजान थे। क्या हो गया? हो गया प्यार? और चमक चलो कैसी है होठ गुलाबी गुलाबी, प्यार के सुख से हम तो अनजान थे। तू इसने तुझसे लव किया। इसने तुझसे लव नहीं किया, नाटक किया, और ये नाटक मैंने करवाया। और अब ऐसा लगता है इसे काजल से लव, इश्क, मोहब्बत सब कुछ हो गया। जो किसी के भी आगे नहीं झुकता है वो लड़के के आगे झुक जाता है। ये प्यार ऐसा ही होता है। क्यों काजल, तू इसके साथ नाटक कर रही थी ना? लड़की को मोहरा बनाकर खेल खेलने वाले को मर्द नहीं बोलते। मर्दानगी क्या होती है मैं से दिखाता हूँ भाई। आप बैठो। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। जलील हूँ मैं, जलील। बैठ जा।
क्या हुआ यार? सर क्या हुआ यार? आपने उन्हें क्यों शूट किया? अरे वो हीरो को शूट करने वाला था, इसीलिए शूट कर दिया। सर वो हमारी फिल्म का हीरो है क्या सर? असल जिंदगी में फाइट करने वाला हीरो है और फिल्म में न्याय के लिए लड़ने वाला हीरो है, और ऐसा इंसान नहीं मरना चाहिए। सर फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। अब मेरे मुंह से गाली निकलेगी, अभी चुप हो जा। मैंने जो किया सही है भाई, लेकिन वो ये आपका काम नहीं है साहब, आप उनका काम है। आप उनकी कहानी सुन के आप इतना इमोशनल हो गया है तो आप उन पे क्या बीत रहा होगा। अपन माँ बाप का अच्छा बेटा नहीं बन पाया, बहन का रक्षा भाई की तरह नहीं कर पाया, जान देने वाले दोस्तों का जान नहीं बचा पाया। अब अपन किसके लिए जिएगा? और अगर अपन जिंदा रह भी गया तो इसको मारने के बाद अपन इससे भी बड़ा गुंडा बन जाएगा और इससे भी बड़ा नाम हो जाएगा। कल कोई आकर आप उनको मारने के बाद वो खुद को बड़ा गुंडा बताएगा। नहीं साहब, ये सब तो आज ही खत्म हो जाना चाहिए। चेतन! चेतन नहीं, नहीं चेतन, इतना बड़ा फैसला मत करो चेतन। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ चेतन। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। दिल से मैंने तुम्हें चाहा है और तुमसे अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगी। भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज चेतन। अब क्या सोच रहे हो तुम? शूट कर लो ना, मर जाओ। तुम जैसे अच्छा काम करने वाले लोग अगर ऐसे ही मरते रहते ना तो हर जगह समाधि ही समाधि नजर आती। एक बहुत ही साधारण इंसान थे श्री राम। रावण को मारने के बाद उन्हें भगवान का दर्जा मिला। बड़े बड़े देवताओं को भी संघर्ष करना पड़ा है, तो तुम क्या हो चेतन? देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। पर अच्छा काम करने वाला सभी लोगों का चाहता होता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे अनाथ हैं जिनका कोई नहीं है, पर तेरी दुनिया में कोई है जो तुझे प्यार करती है। सोच ले, देख, अभी जो मैं फिल्म बनाने वाला हूँ ना, उसका हीरो तू है और ये होगी हीरोइन। अब सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी